तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपकी एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए ईजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। बारिश के कारण ट्रेन का दरवाजा बंद करने को लेकर हुआ विवाद। चलती लोकल ट्रेन में एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर ले ली उसकी जान। नाला सोपारा फास्ट लोकल में घटी वारदात का आरोपी हुआ गिरफ्तार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। 23 जून रात लगभग 11-11:15 बजे का वक्त और इसी दर में गोरेगांव से मलाड स्टेशन के बीच में एक चलती लोकल ट्रेन में एक वारदात होती है। इस वारदात के कुछ वीडियोस पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिसमें देखते हैं कि एक युवक है, उसके हाथ में एक धारदार हथियार है, तो दूसरी तरफ एक युवक जो है वो पड़ा हुआ है खून में लथपथ। तो आपको बता दें कि ये वारदात घटी है नाला सोपारा फास्ट लोकल में और रात 11 बजे के करीब ये दोनों युवक, मृतक जिसकी पहचान हुई है 22 वर्षीय मयंक रमेश लोहार के तौर पर, जो कि विरार पूर्व के भोईरपाड़ा परिसर का रहने वाला है। अंधेरी से मयंक भी इस ट्रेन में इसी डिब्बे में चढ़ता है और अन्य एक और युवक भी चढ़ता है। तेज बारिश होती है और इसी तेज बारिश के चलते मयंक कहता है कि दरवाजा बंद किया जाए, दूसरा युवक कहता है नहीं करना है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद होता है और यह विवाद इतना आगे बढ़ जाता है और दूसरा युवक इतना उद्वेलित हो जाता है, इतना आक्रोशित हो जाता है, उसमें इतना गुस्सा रहता है कि वो अपने पास का छिपाया हुआ धारदार हथियार निकालता है और सीधा मयंक के पेट में घोंप देता है। अब निश्चित तौर पर कितनी स्टैबिंग्स यानी कितने वार उसने मयंक पर किए इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सबसे शर्म की बात कि डिब्बे में यात्री खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन इतने सारे यात्री मिल करके भी एक हमलावर युवक को जो है पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उसके हाथ में हथियार है और लोगों में दहशत है कि कहीं वो हम पर भी हमला न कर दे, हमें भी जख्मी न कर दे या हमारी भी जान न ले ले। बहरहाल ये असंवेदनशीलता जो है वो समाज की, भीड़ की एक बार सामने आई है। भीड़ बनकर के किसी की हत्या कर सकते हैं, मगर भीड़ बनकर के, एक होकर के किसी की जान नहीं बचा सकते। बहरहाल अब इसमें ये नाला सोपारा लोकल ट्रेन, फास्ट लोकल ट्रेन बोरीवली स्टेशन पहुंचती है और बोरीवली में तुरंत जीआरपी, आरपीएफ जो है सक्रिय होकर इस हमला हुए मयंक को अस्पताल पहुंचाती है, लेकिन वहां जांच करने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे और कैसे ये हमलावर युवक भाग रहा है। जीआरपी और आरपीएफ की प्रशंसा यहां पर इसलिए करनी चाहिए कि 23 जून रात 11-11:30 के बीच की यह वारदात है और उन्होंने इस मामले में जो आरोपी है, हमलावर जो युवक है, उसे खोज भी निकाला और उसे गिरफ्तार भी कर लिया। किस तरह से गिरफ्तार किया गया है, कौन है आरोपी, वो वीडियो, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रोशन सुवर्णा, उम्र 30 वर्ष, ऐसी इसकी पहचान है। तो एक मामूली सा विवाद और एक युवक की जान चली गई, भीड़ खामोशी से देखती रह गई, एक जान चली गई और हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी संवेदनाएं जो है, हमारा एहसास जो है वो मर चुका है। इसीलिए हम चुपचाप मूक दर्शक बने रहे और एक जान चली गई। कॉल करो जल्दी कॉल करो।
मी येते ना 1-2 सेकंद फरक पडते इथं ह्या दिवशी आला ना सर नंतर हा पाऊस एवढा बटन